स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले नंबर पर हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो फाइंड करेंगे हम सबसे पहले। सैक्रिफाइस रेशो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, और सैक्रिफाइस रेशो को फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सैक्रिफाइस रेशो को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करनी पड़ेगी सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये सबसे पहला काम करेंगे हम सैक्रिफाइस रेशो को फाइंड करने का। इसके बाद नंबर 2 पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? नंबर 2 पर हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। नंबर 2 पर हम क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करेंगे? एसेट्स और लायबिलिटीज़ के रीवैल्यूएशन को देखेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से बनाएंगे, जैसे कि ये मैं एक फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैं एक फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले मैंने लिखा पर्टिकुलर साइड में सबसे पहले मैंने पर्टिकुलर्स लिखा, और इधर मैंने लिखा अमाउंट डेबिट। फिर ऐसे ही मैंने दूसरी साइड में लिखा, यहाँ भी मैंने लिखा पर्टिकुलर्स, और इधर मैंने लिखा अमाउंट क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, हम कुछ बातों को ध्यान रखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट ठीक उसी तरह का अकाउंट होता है जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट स्टूडेंट ठीक वैसा ही अकाउंट होता है जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में हम कुछ टर्म्स लेते हैं, जैसे कि क्रेडिट साइड में हम लेंगे स्टूडेंट्स इंक्रीज इन एसेट्स। कोई भी एसेट्स अगर बढ़ेगी उसका इंक्रीज इफेक्ट हम यहाँ पर लेंगे। क्या लेंगे? इंक्रीज इफेक्ट हम यहाँ पर लेंगे। जितनी भी कोई भी एसेट्स इंक्रीज हुई है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। दूसरा स्टूडेंट्स हम यहाँ लेंगे, अगर एसेट्स के इंक्रीज होने पर हमें फ़ायदा होता है, हमें प्रॉफिट होता है, ऐसे ही लायबिलिटीज़ के डिक्रीज होने पर भी हमें फ़ायदा होता है। तो दूसरा हम क्या ले लेंगे यहाँ? डिक्रीज इन लायबिलिटी। दूसरी हम क्या ले लेंगे? डिक्रीज इन लायबिलिटी। दूसरा हम यहाँ क्या ले लेंगे? डिक्रीज इन लायबिलिटी ले लेंगे, क्योंकि लायबिलिटी के घटने पर भी हमें फ़ायदा होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें डेबिट साइड की, तो डेबिट साइड में हम क्या लेंगे? टू लिखकर हम लिखेंगे टू डिक्रीज इन एसेट्स। अगर एसेट्स में कोई कमी होती है तो उस एसेट्स का इफेक्ट, जितनी वो एसेट्स कम हुई है उसका इफेक्ट हम यहाँ पर रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड में लिखेंगे। स्टूडेंट, दूसरी चीज़ हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम इंक्रीज इन लायबिलिटी। क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन लायबिलिटी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैंने रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड में 2 टर्म्स और रिवॉल्यूशन के क्रेडिट साइड में भी 2 बातें आपको बताई हैं। रिवॉल्यूशन के क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे, इफेक्ट लेंगे इंक्रीज इन एसेट्स। एसेट्स में होने वाले एसेट्स के बढ़ने का इफेक्ट आप लेंगे, लायबिलिटी के घटने का इफेक्ट आप लेंगे। ये 2 चीज़ें आप रिवॉल्यूशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड में आप लिखेंगे डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी। स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद आप ये देखेंगे कि आपकी इनकम साइड ज़्यादा आई है, मीन्स टू से
कि आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है और आपकी डेबिट साइड कम है, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे कि आपकी डेबिट साइड में कितना डिफरेंस आया है। इस डिफरेंस को आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इस डिफरेंस को आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर दो पार्टनर होंगे तो एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में आप इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। और अगर अपोजिट इफेक्ट हुआ, अगर आपकी एक्सपेंस ज़्यादा हुए, आपके एक्सपेंस खर्चे ज़्यादा हुए और आपकी इनकम क्रेडिट साइड कम हुई, तो इसी तरह से ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा बाय लॉस। इस लॉस को भी आप कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस लॉस को भी आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। एज यूजुअल एक्स और वाई दो पार्टनर यदि हैं तो उनकी रेशो में इस लॉस को बांट देंगे और ये लॉस या प्रॉफिट हमेशा ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। स्टूडेंट्स एक नोट आप ध्यान रखेंगे, नोट क्या कि ये प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इट मीन्स टू से दैट profit and loss will be distributed in ओल्ड रेशो। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशो में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और बातों के बारे में जिक्र करेंगे। थैंक यू।